व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में या इस क्रिप्टो समाचार के वीडियो में हम दो तीन चीज़ों की बात करेंगे, इंक्लूडिंग अ नया फंड, टेक्सास में रेगुलेशन और एक मेन चीज़ जो है इंडिया का न्यूज़ की इंडिया में बिटकॉइन को एक एसेट क्लास डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसा एक न्यूज़ निकल कर आया है, थोड़ा सा वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड घंटी का आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को पता चलता रहे जब भी मैं आप लोगों के लिए नए वीडियोस डालता हूँ। चलिए स्क्रीन शेयर पे चलते हैं एंड मैं आप लोगों को दो तीन ये न्यूज़ दिखाता हूँ। और इससे पहले एज ऑलवेज गाइज हम बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे। तो अभी जो बिटकॉइन का प्राइस अगर मैं ओपन करूँ आप लोगों के लिए, तो बिटकॉइन का प्राइस जो चल रहा है गाइज वो $37,000 पे चल रहा है। इंपॉर्टेंट जोन अभी आप लोगों को पहले वाला मालूम ही होगा, 37,500 पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हम लोगों के लिए। तो इट माइट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बिटकॉइन के लिए, क्योंकि जो वॉल्यूम हमें बूस्ट कल देखने को मिला था अभी वो वॉल्यूम बूस्ट देखने को ज़्यादा मिल नहीं रहा है। पर इन जनरल थोड़ा सा कंपैरेटिवली अभी पॉजिटिव न्यूज़ और पॉजिटिव चीज़ों को लेकर बिटकॉइन अभी रिएक्ट करने लगा है, जो एक अच्छी बात है। तो लेट्स होप कि या तो और पॉजिटिव न्यूज़ आए और हमें वो वॉल्यूम देखने को मिले जो 37.5 का लेवल इसको क्रॉस करने के लिए चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 आवर चार्ट में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये EMA लाइन से इसको कंसिस्टेंटली ये अभी पिछले कितने 1-4 घंटा 2-4 घंटा 3-4 घंटा 4-4 घंटा, तो 4-4 घंटे के कैंडल बन गए हैं जब ये यहाँ पे धक्का खा के नीचे आया। उसके पहले 3 बने हैं। तो क्रूशियल पॉइंट, लेट्स सी। बाकी तो आप टीए वालों जो है आप में से वो आप थोड़ा बेटर इसको एनालाइज कर सकते हैं। मैं मूव करता हूँ अभी न्यूज़ पे एंड फंडामेंटल्स पे, जो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो टेक क्रंच के जो फाउंडर हैं, जिनका मैंने आप लोगों को बाय द वे बताया था कि जिनका घर NFT की तरह बिका है या बिक रहा था, उसका ऑक्शन था। तो एरिंगटन कैपिटल है जो वो चलाते हैं। तो एरिंगटन कैपिटल ने $100 मिलियन का एल्गोरैंड के लिए एक इकोसिस्टम फंड जनरेट किया है। तो इनके पास ऑलरेडी एक XRP का फंड है जो $100 मिलियन से इन्होंने स्टार्ट किया था एंड मार्च में कुछ $236 मिलियन के उसमें एसेट थे। तो एरिंगटन XRP कैपिटल फंड, जिसमें XRP इनका मेन इन्वेस्टमेंट है, ऐसे इन्होंने एल्गोरैंड के लिए भी स्टार्ट किया। एल्गोरैंड DeFi के स्पेस में बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक नया सिस्टम बन के आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पे बोलते हैं कि जो एल्गोरैंड है उस पर 11 ही मिलियन एड्रेसेस हैं एज़ कम्पेयर टू इथीरियम जिसमें 150 मिलियन एड्रेसेस हैं। बट इन जनरल जो एल्गोरैंड को अगर देखा जाए एक नेक्स्ट बहुत पावरफुल DeFi स्पेस का प्लेयर माना जा रहा है काफ़ी टाइम से। मैं पर्सनली एल्गोरैंड में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट आई थिंक इट हैज़ द पोटेंशियल। प्रोजेक्ट अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से अच्छी हो सकती है। बट सिंस मैं और बहुत सारे DeFi प्रोजेक्ट्स में हूँ या ऐसे प्रोजेक्ट्स में हूँ जो इथीरियम को किसी ना किसी हद तक कंपटीशन देते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल। तो एल्गोरैंड मैंने स्किप किया है, बट डेफिनेटली अगर आप एल्गोरैंड वाले होल्डर हैं या आप एल्गोरैंड ले रहे हैं, सोच रहे हैं लेने का, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यू। बाकी आप आपका रिसर्च करें, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं, तो मैं वो वाला टिप आपको ये नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ क्रिप्टो टिप। दूसरा गाइस पॉजिटिव न्यूज़ की बात करते हैं, वो है टेक्सास स्टेट के जो रेगुलेटर हैं उन्होंने बैंक्स को, अपने वहाँ के स्टेट चार्टर्ड जो बैंक्स होंगे उनको बोल दिया है कि आप क्रिप्टो कस्टडी दे सकते हैं। अभी क्रिप्टो कस्टडी का मतलब क्या हुआ? तो क्रिप्टो कस्टडी बेसिकली जैसे हम बाइनेंस एक्सचेंज है, कस्टोडियल एक्सचेंज है, जहाँ पे कीज़ हमारी उनके पास होती हैं, हमारी जो करेंसी है उसका सेफ्टी टेक्निकली उन्हीं के हाथ में होता है अगर देखा जाए तो, एंड कुछ हद तक वो इंश्योरेंस बैक्ड भी होता है। तो अगर वहाँ के स्टेट चार्टर्ड बैंक्स ये फीचर देने लगे तो धीरे धीरे बाकी के जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, US से स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो वो भी ये फीचर देने लगे, विच इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। तो उन्होंने हाँ बोल दिया है। अभी ये फीचर कब से एक्टिव होगा ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि अभी देखते हैं कि कभी एक्टिव होता है, उनको भी कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है कब तक लाया जाएगा बैंक्स की तरफ से। पर ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो होल्डर्स के लिए एंड हम सब लोगों के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हर बैंक या अलग अलग एंटिटीज़ जो है, लीगल एंटिटीज़ बिटकॉइन को और क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही हैं, वैसे वैसे हमारी गवर्नमेंट के लिए एक पॉजिटिव साइन होता जा रहा है। क्योंकि वो देख रहे हैं यार, US ने भी अलाउ कर दिया, एल सल्वाडोर ने भी अलाउ कर दिया, और कंट्रीज़ भी देख रहे हैं, हम क्यों पीछे हटें, राइट? तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है आने वाले टाइम में। नाउ नेक्स्ट गाइज, सप्लाई चेन में आप लोगों को सबको मालूम है मैं वी चेन का कितना बड़ा सपोर्टर हूँ। एक तरीके से वी चेन मुझे कितना पसंद है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, राइट? तो सप्लाई चेन की एक और कंपनी है जिसका नाम है सर्क्यूलर। इन लोगों ने $14 मिलियन रेज किए हैं। ये लोग अलग अलग
सप्लाई नोड के अलग अलग पॉइंट्स पे या सप्लाई चेन के अलग अलग नोड्स पे वो स्पेसिफिक नोड तक का जो रास्ता था पूरा उस सप्लाई चेन का, वो कितना एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, कार्बन एमिशंस पता करने में हेल्प करते हैं अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। तो मेन इनका है कि हम कार्बन एमिशंस आपको बताएंगे, एक तरीके से आपको पता करके देंगे कि आपका पूरा सप्लाई चेन कितना कार्बन एमिशन करता है, कितना एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, एंड उस हिसाब से फिर कंपनीज अपना चीज़ें चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अभी एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, सब कंपनीज चाहती हैं कि वो कम से कम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करें, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सर्कुलर नाम की जो कंपनी है, उन्होंने $14 मिलियन की सीरीज़ ए फंडिंग डाली है, रेज की है। इसमें सेल्सफोर्स वेंचर्स आई थिंक इज़ मेन जो मुझे मेंशन कर देना चाहिए। बट अगर आप इनके पुराने इन्वेस्टर्स देखो तो बोइंग, वॉल्वो कार्स, लैंड रोवर मतलब जैगुआर, यहाँ पे नीचे लिखा है जैगुआर, लैंड रोवर, टोटल एनर्जीज, प्लग एंड प्ले एज वेल एज BHP, ये इनके पुराने इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं। बोइंग, वॉल्वो, जैगुआर, ये लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। एंड जैगुआर है मतलब अपना इंडियन टच यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है। तो जैगुआर इज इंडियन ओन्ड एट दिस पॉइंट। अगर आपको नहीं मालूम कौन सी कंपनी ओन करती है तो क्विज गूगल करो और नीचे कमेंट में छोड़ो कि जैगुआर किस कंपनी ने खरीदी थी। तो लेट्स लुक एट इसका क्या सिग्निफिकेंस है गाइस। इतने बड़े बड़े जब लोग और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज़ की तरफ जाते हैं एंड क्रिप्टो की तरफ जाते हैं, क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज को या ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज को फंडिंग देते हैं, ये बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है पूरे इकोसिस्टम के लिए। इससे क्या है, इससे इंजीनियर्स या जिन लोगों के दिमाग में आइडियाज़ है कि मुझे ब्लॉकचेन में कुछ करना है, उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो हमें वो वाले लोग इस सिस्टम में ज़्यादा एंटर होते हुए दिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, अगर इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ को फंडिंग मिल रही है तो ज़्यादा लोग जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ बनाना चाहते हैं वो लोग इंटरनेट कंपनीज़ बनाएंगे, क्योंकि उनको लगे हाँ यार फंडिंग है, मतलब पैसा है, फाइनली मैं कुछ खा पाऊंगा, घर का रेंट दे पाऊंगा, राइट। तो वो चीज़ उनको यहाँ पे दिखना चाहिए, वो दिखता है। अभी मेन न्यूज़ आज की बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से। इंडिया टू रिपोर्टेडली डिच बिटकॉइन बैन इन फेवर ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन। तो ऐसा बोला जा रहा है, लीगल कह रहा हूँ, गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से नहीं है बाय द वे, ये कुछ सो कॉल्ड सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ है कि इंडिया में बिटकॉइन को शायद एक एसेट की तरह डिक्लेयर कर दिया जाए। नाउ सोर्सेज अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि सेबी जो है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे रेगुलेशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स रेगुलेशंस, ये सब सेबी मैनेज करती है। सेबी बोला जा रहा है कि सेबी को टास्क दिया गया है ये पूरा का पूरा ओवरसी करने का। अगर सेबी को टास्क दिया गया है तो एक दो चीज़ें हम इसमें डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी हम पहले ही बात कर रहे थे कि एक कैपिटल गेन्स टैक्स मोस्टली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाने का चांस है, जो आई थिंक इज़ बेटर देन अ बैन। हाँ बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोग टैक्स नहीं चाहिए, पॉइंट वो नहीं है कि टैक्स नहीं चाहिए, पॉइंट है कि ठीक है यार, अभी के सिचुएशन में जैसे जैसे कंट्रीज अडॉप्ट कर रहे हैं, टैक्स इज़ बेटर देन क्रिप्टो करेंसी बीइंग इलीगल मेरे हिसाब से। तो लेट्स गो विद इट, ठीक है। The inside sources also claim Parliament will debate a comprehensive crypto regulatory bill। मतलब क्या क्या करना है, आई थिंक इसमें डिजिटल करेंसी जो इंडिया की बनने वाली थी वो भी एक टॉपिक हो जाएगा। An expert panel created by Finance Ministry is reportedly studying protocols for crypto regulation and its finding could form a parliamentary deliberations next month। तो जुलाई में ये बोला जा रहा है कि ये डिस्कशंस होंगे। We can definitely say that new committee which is working on cryptocurrencies is very optimistic and cryptocurrency regulation and legislation। तो वो रेगुलेशन को लेके ऑप्टिमिस्टिक है, बैन को लेके नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसी मतलब हम लोगों के सर से एक वो बला टलेगी, ठीक है, कि क्या होगा। तो बैक इन में ब्ला 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 ये सब हम छोड़ दे रहे हैं। मीनवाइल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिमेन्स अ स्टॉन्च क्रिप्टो क्रिटिक। ये अभी हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आई थिंक उनकी पोजीशन भी इससे एक तरीके से हार्म होती है। नाउ विल सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। तो ये न्यूज़ जो निकल कर आई है अभी, आप लोगों इसका सिग्निफिकेंस आप खुद ही सोच सकते हो गाइस कि क्या होगा हमारे लिए, कि अगर इंडिया में क्रिप्टो फुली लीगल हो जाता है एंड रेगुलेटेड भी हो जाता है। अभी हैं कुछ फ्रॉम व्हाट आई नो 1 करोड़ के थोड़ा ऊपर यूज़र्स हैं, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 6 लाख कुछ ऐसे क्रिप्टो यूज़र्स हैं। दिस इज़ जब आधे से ज़्यादा कंट्री को लगता है, आधे से ज़्यादा नहीं, आई थिंक 75% कंट्री को लगता है कि क्रिप्टो इलीगल है। तो जैसे जैसे क्रिप्टो एक मेन स्ट्रीम में पता लगता जाएगा, लोगों को मेन स्ट्रीम में हाईलाइट होने लगेगा और ज़्यादा,
एंड इसके अलावा जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स थे जो जल गए थे अभी बिकॉज उन्होंने मीम कॉइन्स, शिट कॉइन्स और ये सब चीज़ों में पैसा डाला था एंड एकदम से ऐसा बेयर फेज आ गया, जो निकल गए मार्केट से, वो धीरे धीरे वापस आना स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं आज के बाद मैं कभी क्रिप्टो में नहीं आऊँगा, मतलब वो गलतियाँ की हैं तो अभी क्या कर सकते हैं, राइट। पर इन जनरल काफ़ी सारे लोग नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे एंड बहुत सारी जनता है जो ओल्ड पॉपुलेशन भी है, 60 to 70 ईयर ओल्ड्स भी। एक निश्चल शेट्टी का मैं वीडियो देख रहा था उसमें वो बात कर रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज निश्चल शेट्टी उसमें, कि 60 से 70 साल के एज ग्रुप वाले बहुत सारे लोग नए क्रिप्टो से जुड़ रहे हैं इंडिया में। तो जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी क्रिप्टो में घुस रहे हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव मेरे हिसाब से। तो वो एंगल से आई थिंक बहुत अच्छा और ब्राइट फ्यूचर है। इंडिया एक क्रिप्टो सुपर पावर बन सकता है अगर आप देखो तो, क्योंकि आप एल सैल्वाडोर की बात करो तो 6-7 मिलियन का पॉपुलेशन है, जो अपना, मैं जैसे पुणे में हूँ, पुणे का भी पॉपुलेशन जितना पुणे का पॉपुलेशन है टेक्निकली ऑलमोस्ट उतना ही वो पूरे के पूरे कंट्री का पॉपुलेशन है। दिल्ली से छोटा पॉपुलेशन है उस पूरे कंट्री का। तो सोचो अगर दिल्ली में आधे लोग, पुणे में आधे लोग, मुंबई में आधे लोग, हैदराबाद है और सिटीज़ हैं छोटे, जबलपुर हो गया, कहीं कहीं कितने सारे सिटीज़ हैं जहाँ से जैसे जैसे लोग इसमें आएंगे वैसे वैसे इंडिया एक बहुत बड़ा होल्डर बन जाएगा क्रिप्टो का और बहुत बड़ा एक सुपर पावर बन जाएगा। एंड इंडिया में टेक वाला दिमाग तो हम लोगों का है ही, ठीक है। इंडियन इंजीनियर्स तो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हैं ही। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अगर आप इंजीनियरिंग में हो, अगर आपको थोड़ी भी प्रोग्रामिंग आती है, थोड़ा भी जावा आता है, तो आप ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दे सकते हो। बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आज। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा सैलरीज उस टाइम कम होती जाएंगी, जिनकी एग्जिस्टिंग सैलरीज होंगी, जिन्होंने अपना नाम ऑलरेडी बना लिया होगा उन लोगों को मिलेगा, बाकी फिर सैलरीज भी कम होती जाएंगी। अभी सैलरीज वगैरह भी बहुत अच्छी हैं इस स्पेस में, तो आप ज़रूर सॉलिडिटी सीख सकते हो, कार्डानो का डेवलपमेंट भी सीख सकते हो। बाय द वे कार्डानो के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा फॉर डेवलपर्स वाला ऑप्शन है, चेन लिंक वगैरह चेकआउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से इट विल हेल्प क्वाइट अ बिट अगर आप इस फील्ड में हो, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, अगर इवन आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हो, प्लस अगर आप इन सब में से किसी में नहीं हो तो MIT का फ्री कोर्स है यूट्यूब पे ब्लॉकचेन पे, वहाँ से स्टार्ट करो। और यूडेमी पे 350-400 रुपये की रेंज में आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, डिस्काउंट ऑफर चलता है। सॉलिडिटी, इथीरियम डेवलपमेंट, ये सब का आप कोर्स देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कैसे बनते हैं, कैसे डिप्लॉय किए जाते हैं, आई थिंक वेरी पावरफुल हमारे फ्यूचर के लिए। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। एंड दिस इज़ इट गाइज, आज का वीडियो। इसमें अभी लास्टली एज ऑलवेज व्हाट्सएप पे वापस व्हाट्सएप स्कैम और कुछ कुछ हुआ है। कल शाम को, रात को मैंने आज सुबह उठ के बहुत सारे कमेंट्स डिलीट किए हैं, तो ज़रूर ध्यान दें आप किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहे हैं। कोई प्राइवेट ग्रुप ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको कुछ सिग्नल मिलते हो, जो प्राइवेट ग्रुप में आने के लिए आपको 500 रुपये मेरे को देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है यूट्यूब मेंबरशिप्स के थ्रू है, जो भी है, उसके अलावा कहीं कोई UPI नहीं, कहीं कोई क्रिप्टो आपसे मांगी नहीं जाएगी, ना मेरे द्वारा ना और यूट्यूबर्स के द्वारा, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। दूसरा, टेलीग्राम चैनल में अगर आप हैं तो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आप देख सकते हैं कि उसका यूज़र नेम क्या है, शिवम चुनेजा फाइनेंस उसका यूज़र नेम होना चाहिए। एंड एज ऑलवेज, जैसे मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो, तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप ज़रा चेकआउट कर सकते हो। यूज़र नेम आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है शिवम चुनेजा, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगा। एंड ऑफ कोर्स इस सबके बीच में एक शॉर्ट्स का वीडियो शॉर्ट्स वाले चैनल पर भी आ जाएगा, जो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। तो आप टेलीग्राम पर तो आपको वो भी अपडेट मिल जाएगा गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। एंड ज़रूर अपने आप को एजुकेट करते रहिए, जितनी ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा पैसा इस फील्ड में। मैं आप लोगों को मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।